तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंट थ्योरी दी गई हैं एसिड्स और बेस के बारे में। सबसे पहले वो हम थ्योरी देखेंगे। सबसे पहली जो थ्योरी दी गई थी वो आरहेनियस ने दी थी। आरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आरहेनियस ने सबसे पहले थ्योरी दी 1894 में, 1894 में थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं और बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करते हैं। तो एसिड्स आर दोज स्पेसीज विच डोनेट और रिलीज H पॉजिटिव आयंस, उनको एसिड कहेंगे। और बेस जो डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस एंड प्रोटॉन्स के टर्म्स में इनको एसिड और बेस की डेफिनेशन दी गई। ये इस थ्योरी के बेस पे आरहेनियस को 1903 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब कुछ एग्जाम्पल हम इसके लेंगे जो आरहेनियस थ्योरी पे बेस्ड हैं। सबसे पहले लेते हैं HCl। HCl H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयंस को डोनेट करता है, यदि सॉल्यूशन। अब ये आरहेनियस जो थ्योरी है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन में देखी गई है। वो स्पेसीज जो एक्वस यानी कि वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन डोनेट करती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो आरहेनियस थ्योरी के अंदर एक्वस मीडियम में ये देखा जाए। इन एक्वस मीडियम स्पेसीज हाइड्रोजन आयन दे रही है, हाइड्रोक्साइड आयन दे, एक्वस मीडियम में देखेंगे। तो HCl है, HCl डोनेट करके H पॉजिटिव आयन क्लोराइड आयन देगा, तो इट डोनेट्स और रिलीज हाइड्रोजन आयन, सो इट इज़ एन एसिड। HCl एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन देगा इन द सॉल्यूशन। तो ये भी H पॉजिटिव आयन दे रहा है, लिए ये भी एसिड कहलाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी H पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट आयन देगा सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये सभी स्पेसीज H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो इनको हम अकॉर्डिंग टू आरहेनियस एसिड कहेंगे। इसी तरीके से बेस लेते हैं। सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स सोडियम आयंस and hydroxide ions. तो it gives hydroxide ion in the solution. हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है, इसलिए ये एक बेस है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहे हैं, तो ये भी एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो ये भी एक बेस है। तो ये आरहेनियस थ्योरी। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं कि आरहेनियस थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशंस तो ये थी, सिर्फ एक्वस मीडियम में बताता है कि कोई स्पेसीज एसिड का बिहेव करती है, बेस का बिहेव करती है, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ही देखते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस के बारे में आरहेनियस ने कुछ नहीं बताया। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन है,
कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इस तरह के जो साइक्लोहेक्सेन है, जो ये जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, इनके अंदर एसिड बेस के बारे में कोई कॉन्सेप्ट आर्यनियस ने नहीं दिया। तो एक लिमिटेशंस ये थी। दूसरी लिमिटेशंस ये थी कि ये जो एसिड बेस की रिएक्शंस होती हैं कि हाइड्रोजन आयन देता है एसिड, हाइड्रोक्साइड आयन देता है बेस, तो उनके बीच में जो रिएक्शन होती हैं इन द सॉल्यूशन, उनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये दो लिमिटेशंस, मेन जो लिमिटेशंस थी दो, कि सॉल्यूशन के अंदर एसिड बेस की रिएक्शन को नहीं बताता, और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में स्पेसीज एसिड और बेस का बिहेव करती है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये पहली थ्योरी थी आर्यनियस थ्योरी। दूसरी थ्योरी दी गई, उसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। Bronsted-Lowry concept of acids and bases। तो J.N. ब्रोंस्टेड और T.M. लोवरी ना, J.N. ब्रोंस्टेड, T.M. लोवरी, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1923 में। कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने प्रोटॉन की टर्म्स में कहा कि वो स्पेसीज जो प्रोटॉन को डोनेट करती हैं एसिड कहलाएंगी, और वो स्पेसीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं वो बेस कहलाएंगी। तो ये सिर्फ प्रोटॉन की टर्म्स में इन्होंने दिया कि एसिड्स आर दो स्पेसीज which donate as positive ion, और बेस वो स्पेसीज हैं जो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को। हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, वो बेस हैं, और जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। वाटर लेते हैं कि दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज डिसोसिएटेड and gives as positive ion and hydroxide ions. Suppose this give as positive ion and hydroxide ion. जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये प्रोटॉन इसके नज़दीक आता है तो दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू द 1s वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ प्रोटॉन। इसका जो 1s ऑर्बिटल खाली है उसके अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट कर देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, इस और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो इस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और इस वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन को डोनेट किया है। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल बिहेव एज एन एसिड, प्रोटॉन को दे रहा है, ये प्रोटॉन को दे रहा है, इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल एसिड का बिहेव करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल एक बेस का बिहेव करता है। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एसिड एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए बेस। अब इसकी जो रिजल्टिंग स्पेसीज बनेंगी, बेस से ये बना है तो इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। बेस से जो बना है, बेस से इसका जो कॉन्जुगेट है वो एक एसिड है।
बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा और एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। ये एसिड था, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये एक बेस कहलाएगा, ये बेस। अब ये एसिड है, एसिड ये बेस, मीन्स ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन को यदि देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल है और इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर दिए। तो जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेटेड है, वीकली कोऑर्डिनेटेड, बॉन्ड बना रहा है वीकली कोऑर्डिनेटेड। अब कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा तो वो इस प्रोटॉन को आसानी से निकाल सकता है। तो इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट द प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन, दिस आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन हैज़ एबिलिटी टू डोनेट द H पॉजिटिव आयन। तो वो स्पेसीज जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करती है वो एसिड कहलाएगी। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी टेंडेंसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो दिस हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज ए बेस, ये बेस का तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस बनते हैं कि कोई एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये है एसिड बेस के कॉन्जुगेट्स। दूसरा एग्जांपल हम इसमें लेंगे, हाइड्रोनियम आयन है और अमाइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है, NH2 नेगेटिव। इसी तरीके हम अमाइड का देखते हैं पहले, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो जिस तरह से वाटर ऑटो डिसोसिएशन शो करता है, ऑटो आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के अंदर खुद ही वो टूट जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है खुद ही डिसोसिएट हो गया, ऑटो आयनाइजेशन बोलते हैं उसको। इसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल भी ऑटो आयनाइजेशन शो करता है, वो भी खुद डिसोसिएट हो जाता है उसके आयंस में। तो इसमें यदि हम इसका देखें तो ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिया इसने और अमाइड। जैसे ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये बाहर निकाल देगा यहाँ से, तो ये बनेगा अमाइड एंड प्रोटॉन। तो दिस अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट H पॉजिटिव आयन, सो इट एक्ट्स एज एन एसिड, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड एंड लोवेल कॉन्सेप्ट। तो दिस एक्ट्स एज एन एसिड और दिस अमोनिया मॉलिक्यूल, ये इसने तो H पॉजिटिव आयन और अमाइड आयन दिए। दिस अमोनिया मॉलिक्यूल, इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा 1s ऑर्बिटल ऑफ द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को जब इसको डोनेट कर देगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसमें इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरह से प्रोटॉन के 1s ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इस तरह से दिया, तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा। तो जब प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एक बेस, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इससे जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा अमोनियम आयन, और ये जब डोनेट कर देता है तो ये अमाइड, NH2 नेगेटिव। तो ये एक बेस है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये प्रोटॉन को ले रहा है तो अमोनियम आयन, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो एसिड होगा और इसका कॉन्जुगेट एक बेस होगा। अमोनियम आयन में हाइड्रोजन आयन इज वीकली कोऑर्डिनेटेड टू द नाइट्रोजन एटम, तो इट हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये एक्ट एज एसिड की तरह बिहेव करेगा और
ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो इसके नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये प्रोटॉन आसानी से इस नाइट्रोजन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा, तो अमोनिया में चेंज हो जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा ये बेस, और इसका ये कॉन्जुगेट है एसिड। तो इस तरह से ये लोवरी एंड ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट एक्ट करता है। दूसरा हम देखेंगे और एग्जांपल लेते हैं एक, कि हाइड्रोनियम आयन है और अमाइड आयन के साथ में रिएक्शन कराए, तो कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन एक बेस की तरह बिहेव करता है। कि हाइड्रोनियम आयन में जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन के साथ वीकली कोऑर्डिनेटेड है, तो इट हैज़, और क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ हम देखेंगे कि जब ये डोनेट कर देता है इसको, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, तो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रखेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन को आसानी से रिलीज़ कर देगा। तो ये प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा तो ये एक्ट करता है एज एसिड, और ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये प्रोटॉन को ले लेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये बन जाएगा वाटर और अमोनिया। तो एसिड का कॉन्जुगेट हो गया ये वाटर मॉलिक्यूल, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस है, प्रोटॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो बेस कहलाता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा ये अमोनिया, ये होगा एसिड। तो इस तरह से ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं इसमें, कि अमोनियम क्लोराइड और सोडामाइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडामाइड, इनमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये एसिड है बेस है या एसिड है बेस है, ये पता करना है इसमें। कि अमोनियम क्लोराइड डिसोशिएट होकर के अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देगा, इसी तरह से सोडामाइड सोडियम आयन और अमाइड आयन देगा। ये दोनों रिएक्ट करके NaCl बना देंगे। अब दो स्पेसीज बची, अमोनियम आयन एंड अमाइड। अमोनियम आयन क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या प्रोटॉन इज वीकली कोऑर्डिनेटेड टू द नाइट्रोजन एटम, सो इट इज़ ईजी टू एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस अमोनियम आयन। प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना, निकालना आसान हो जाएगा, तो ये आसानी से प्रोटॉन को दे देगा। तो प्रोटॉन को देने वाली स्पेसीज कहलाती है एसिड, तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। जब ये प्रोटॉन को देगा तो नेगेटिव चार्ज है, ये ले लेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये कहलाएगा बेस। तो नेट रिजल्टिंग जो स्पेसीज बनेंगी कि अमोनियम आयन अमोनिया में चेंज हो जाएगा, और अमाइड आयन भी अमोनिया में चेंज हो जाएगा, और साथ में NaCl कि 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बाहर निकलेंगे और NaCl रिलीज होगा। तो इस तरह से ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट रहेगा।